जो हमारे टीनेजर्स हैं या टीनेजर्स से जो छोटे भी हैं, अपने अंडर 13 जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतने स्मार्ट बच्चे जो हमारे बड़े हो रहे हैं, उनमें एक जो फ़ियर है, एक डर है दुनिया के साथ मुलाकात करने का, बात करने का, किसी काम को सरअंजाम देने का, क्योंकि उनमें एक फ़ियर है, वो इस फ़ियर को निकाल नहीं सकते, तो उसकी वजह से वो अपने फैमिली के साथ लड़ पड़ते हैं, क्योंकि फैमिली इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। अगर टीनेजर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये व्लॉग जो है मैं आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि आपको इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो व्लॉग को आप आखिर तक ज़रूर देखें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में मैं टीनेजर्स और अंडर 13 के बच्चों की बात करूंगी। फिर इसमें हमारे जो 20s और 30s में 40s में उनकी भी बात करूंगी। क्यों? क्योंकि ये इशू ही ऐसा है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मैंने कुछ अरसे के लिए गोल्फ खेलना बंद कर दी थी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस आ गई थी, कुछ लाइफ के डिसीजंस थे और मैं नहीं खेल पा रही थी। साथ ही साथ मेरी ड्राइविंग सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बंद हुई। सिर्फ 4 महीने मेरी ड्राइविंग बंद हुई। और कल मैं गोल्फ के लिए तकरीबन कुछ 2 साल के बाद, ऑन एंड ऑफ बीच में 2 साल में मैं कभी कभार किसी को गोल्फ में हेल्प करने के लिए गई हूँ, बट मैंने प्रॉपर गोल्फ नहीं खेली 2 साल। 2 साल के बाद मैं गोल्फ के लिए प्रॉपर गई, गाड़ी स्टार्ट की, गोल्फ के कपड़े पहने। उससे पहले मुझ में एक सही झिझक, सही डर कि मैं कैसे गाड़ी ड्राइव करूंगी, मैं कैसे गोल्फ में बात करूंगी, मैं कैसे अपने लिए डेली पास लूंगी, मैं कैसे अपनी पहली शॉट लगाऊंगी। इतना मेरे अंदर डर, इतना मेरे अंदर खौफ, इतना मेरे अंदर जैसे मेरे हाथ लरज रहे थे। और जब मैं काउंटर पे पहुंची, जब मैंने पूछना शुरू किया, तो मैं बस, मेरे दिल में एक डर सा है, मुझसे बात ना हो, मैं उससे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। उसने मुझे फॉर्म दिया फिल करने के लिए, मेरे हाथ शेक कर रहे हैं, मुझे ABC लिखना भूल गई, अपना नाम लिखना भूल गया। और जब फिर मैं उस पे गई, रेंज पे गई, तो मुझे भूल गया मैं कौन सा क्लब उठाऊं, मैं कौन से क्लब से मारूं, मैं पहले स्टार्ट क्या करूं, मैं बॉल कैसे रखूं। ये सारा कुछ मेरे साथ कल हो रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि और इसका मैं व्लॉग बनाऊंगी और इसमें जो इश्यूज हैं वो मैं हाईलाइट करूंगी। तो मैं बताती हूँ इश्यूज क्या है। हमारे बच्चों को हम अचानक से 50 लोगों की क्लास में बिठा देते हैं, उनका एडमिशन करा देते हैं। उन्होंने तो दुनिया नहीं देखी होती ना, उन्होंने तो लोग नहीं देखे होते, उन्होंने तो हुजूम नहीं देखे होते, उन्होंने तो ग्रुप्स नहीं देखे होते। बच्चे को हम एकदम से टॉर्चर में बिठा देते हैं। फिर बच्चे के साथ हम लोग जो वो ज्यादती करते हैं कि जी 50 मेहमान आए, जो फैमिली नहीं फैमिली है, उनके सामने सलाम करो बेटा, सलाम करो बेटा, जल्दी करो, सलाम करो, बात करो, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, हाँ तुम्हारा नाम। हम बच्चे को एक प्रेशर दे रहे होते हैं। हम बच्चे के साथ एक उल्टा खेल रहे होते हैं। हम बच्चे को समझते ही नहीं है कि बच्चे को हम अचानक एक पूरे माहौल के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारे बच्चे जो स्कूल में होते हैं और अचानक स्कूल से किसी वजह से फीस पूरी ना होने की वजह से कहीं पे आपकी जो वो हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, कहीं कंट्री चेंज हो जाती है, कहीं पूरी सिटी चेंज हो जाती है, और बच्चों के स्कूल में बीच में गैप आ जाता है। आप जानबूझ के नहीं करते हो जाता है, मैं मानती हूँ। तो उसकी वजह से जब हम बच्चों को दोबारा पुश करते हैं तो बच्चों में एक डर होता है। बच्चे कहते हैं आप मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो। बच्चे के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है और उस वजह से बच्चा टॉर्चर हो रहा होता है। बच्चा लोगों का सामना नहीं कर पा रहा होता। ये जो हम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, हमें बच्चों की पहले थेरेपीज लेनी चाहिए कि हम बच्चों को समझा सके कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। वो एक जो फेयर होता है ना, वो टेम्पररी फेयर होता है। उसके साथ लड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा बच्चे के साथ बैठना पड़ता है, थोड़ा बच्चे के साथ बातचीत करनी होती है, थोड़ा बच्चे को गाइड करना होता है। लेकिन अगर हमारे जो माँ बाप है वो ऐसे ही उनको धकेल देते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है, बच्चा अपने माँ बाप के साथ लड़ने लग पड़ता है, बदतमीजी करने लगता है। बच्चा बाहर के लोगों के साथ हाथापाई शुरू कर देता है, आर्ग्यूमेंट शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे को अपने फेयर को संभालने की समझ नहीं आ रही होती। उसको समझ नहीं आ रही होती कि इस फेयर को मैं संभालू कैसे। तो हमारी ये गलती है कि हम अपने बच्चों के साथ ये वाला काम करते हैं। लेकिन अगर हम इनको थोड़ी सी थेरेपीज खुद ही घर में दे दें या बाहर दे दें, कंसल्टेशन करवा दें, तो बच्चे उस फेयर से निकल आएंगे। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स समझदार नहीं है या ये हैसियत नहीं रखते कि हमारी थेरेपीज के पैसे उठा सके, तो मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी
कि आपने आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना है। आपने पहले अपने घर के पास किसी पार्क में जाके थोड़ा बहुत खेलना है, बच्चों के साथ बात करनी है। आपने अपने किसी ग्रोसरी में गए, किसी शॉपिंग में गए, आपने काउंटर पे खुद बात करनी है। माँ बाप को पीछे करें, उनसे कहें मैं बात करूंगा। आपने अपनी शर्ट आप खरीद ली, साइज वगैरह, उनसे खुद बात करनी है। बाबा से मामा से पैसे लो, काउंटर पे दो, ताकि आपकी जो वो फेयर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। फिर आपने किसी स्पोर्ट्स में जाना शुरू कर देना है। स्पोर्ट्स में बहुत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकलती है। आपने वो स्पोर्ट्स में जाके वो एनर्जी निकालनी है, ताकि आपकी पॉजिटिविटी जो है वो बाहर आ सके, क्योंकि उसने नेगेटिविटी ने आपकी पॉजिटिविटी को दबा के रखा हुआ है। फिर जो आप एक लड़ाई करते हो पेरेंट्स के साथ, जो कि गलत है बट सही भी है कि पेरेंट्स आपको समझ नहीं पा रहे, तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करनी है कि मुझे फेयर इस बात का है कि मैं बड़े अरसे से किसी से मुलाकात नहीं हुई, किसी से बात नहीं हुई, किसी के साथ किसी मूवी देखने नहीं गया, किसी खाना खाने नहीं गया, या स्कूल नहीं गया या गई। इस वजह से मुझे एक डर बैठा हुआ है, और उस डर को मुझे कैसे काबू करना है, प्लीज मेरी हेल्प करें। ये बहुत जरूरी है। और मैं पेरेंट्स से कहूंगी, जब आप देखें कि एक बच्चा डरा हुआ है, एक बच्चा बात नहीं कर रहा है, एक बच्चा जो है वो पीछे पीछे हो रहा है, तो उसमें ये फेयर आके बैठ गया। आप अपने बच्चों को प्लीज समझे, क्योंकि जनरेशन खराब हो रही है बेचारी, उनको हम समझ नहीं पा रहे। हम खुद कौन से इतने माँ बाप, अच्छे माँ बाप है, हम लोगों ने ना कोर्सेज किए ना क्या, अचानक से जी शादी, मैं लहंगा पहनने की बड़ी शौकीन हो रही थी, तो बस मैंने शादी कर ली, और अब मुझे नहीं पता कि बच्चे पालने कैसे हैं। या मेरे जो मेरा शोहर है जी, सारा टाइम जो है मजे कर रहा था, दोस्तों के साथ होता था, अचानक से बाप बन गया, उसको समझ ही नहीं कि बेटे के साथ, बेटी के साथ बात कैसी करनी है, उसको बड़ा कैसे करना है। तो हम सबके लिए कोर्सेज होने चाहिए, हम सबको समझना चाहिए, हम सबको अपने बच्चों की हालत को समझना चाहिए, उन बेचारों की सिचुएशन को समझना चाहिए, और उनके साथ हेल्प करनी चाहिए। जब आपकी शादी हो जाए तो आपकी अपनी जिंदगी तो वैसे ही वाइंड अप हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बताऊं कि हर इंसान हर रिलेशन में अपने लिए टाइम निकाले। अगर आप एक बीवी हैं तो आपका 1-2 घंटा अपने लिए होना चाहिए, शौहर है तो आपके अपनी पर्सनल 1-2 घंटा होना चाहिए, बच्चे हैं तो उनके लिए टाइम निकलना चाहिए। बस ये नहीं कि बस सारा टाइम आप एक ही चीज पे लगे हुए हैं कि भाई अब तो बच्चे हैं तो बस बच्चे बच्चे बच्चे। अभी मर्द जो है वो कहे कि बस काम है तो काम काम काम। हर चीज को डिवाइड करें, हर चीज के लिए टाइम निकालें, खास तौर पे बच्चों के लिए टाइम निकालें। हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, हमारे बच्चों का मसला चल रहा है, हमारे बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में, उनके फेयर में, हर चीज में उनका बहुत बड़ा मसला चल रहा है। बच्चों, आप अपने आप को कमतर ना समझे। देखें इस एज में मैं कल ना लिख सक रही थी ना, लेकिन मैंने उसका मुकाबला किया, मैंने उसको ओवरकम करने की कोशिश की, मैंने उसको जारी रखने की कोशिश की। आज मैं दोबारा जाऊंगी ताकि मेरा वो डर जो है वो निकल जाए और मैं दोबारा से अपने ट्रैक पे वापस आ सकूं। और उसके लिए मैं खुद को खुद पुश कर रही हूँ, मैं खुद को खुद ही धक्का दे रही हूँ कि नहीं 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 नहीं, मैंने ड्राइविंग नहीं छोड़नी, नहीं नहीं नहीं, मैंने गोल्फ नहीं छोड़नी, नहीं मैंने लोगों के साथ उठना है, बैठना है, बात करनी है। फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि ये डर इसलिए आया था कि मैं बड़े अरसे से गायब थी। तो आप भी अपने आप को समझाएं कि आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई मसला नहीं है। बड़े अरसे से लोगों से इंटरेक्शन बंद है, बड़े अरसे से स्कूल बंद है, बड़े अरसे से गैदरिंग्स बंद है, बड़े अरसे से दोस्तों से मिलना बंद है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में चल रही हैं, और उसकी वजह से आपकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन बहन भाइयों से, माँ बाप से लड़ने में निकल रही है। इससे खौफ खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उठो, अपने लिए स्पोर्ट्स पैदा करो, अपने स्कूल का मसला हल करो, अपने कम्युनिकेशन का मसला हल करो, अपने माँ बाप से बात करने का मसला हल करो। कोई भी चीज बगैर बात किए हल नहीं होती। जान मेरी, आपने बात करनी है, आपने अपनी सिचुएशन जो है वो शेयर करनी है। तो इस चीज पे यकीन रखो कि अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमें मजबूत रखेगा, अल्लाह ताला हमारी आगे की जिंदगी को हमेशा के लिए आबाद रखेगा। बस थोड़ी सी फेथ, ट्रस्ट और अपने ऊपर एक भरोसे की जरूरत है, वो जरूर करो, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी, आपकी बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है। अल्लाह उम्र बड़ी करे आप लोग की। तो आप लोगों ने अभी से हार नहीं माननी है, आप लोगों ने अपने लिए लड़ना है, अपने लिए उठना है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप के साथ छुरे लेके लड़ो, लड़ने का मतलब है सिचुएशंस के साथ लड़ो। जैसे अब मैं कल लड़ी, मुझे अपना नाम भूल गया लिखते वक्त, बट मैंने फिर थोड़ा सा प्रेशर डाला अपने ऊपर। मैंने कहा नहीं यार, क्या कर रही हो, इतनी जिंदगी तुमने जॉब्स की, ये किया वो किया, और अभी तुम्हें अपना नाम लिखना भूल गया। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे कल डर लग गया था। फिर मुझे याद आया कि टीनेजर्स भी इसी तरह डरते होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज उठे अपने लिए। मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ मेरी नौजवान नस्ल के लिए। सो प्लीज गेट अप,
and please start living. Please forget about the fears because you can do it. You are doing like बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो, एक्सीलेंट काम कर रहे हो, बस थोड़ी सी पुश की जरूरत है, लगाओ वो पुश, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैंने आपकी सही रफ को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बहुत सारे कमेंट्स भी दीजिएगा, और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आप लोग के लिए कि अल्लाह ताला आप लोग को जिंदगी के हर मसले में कामयाब करे, दीन और दुनिया में कामयाब करे, सेहत याब रखे, आमीन।